हमारा जो मौजू है वो सबसे अहम कि हमने जो रेट पिटिशन फ़ाइल की है इमरान ख़ान साहब के बिहाफ पे कि जिसमें हमने चैलेंज किया है कि अडयाला जेल में इस वक्त जो अडयाला जेल की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है वो आईएसआई का कर्नल और मेजर कर रहा है। इससे ना सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स में ये इंटरफेरेंस है, ये वो मुदाखलत है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में कई दफ़ा ये हुई होगी, मगर जो आज हो रही है ये सबसे ज़्यादा है। इस वक्त जो उनके फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, वो मुअत्तल हुए हैं। वो उसकी वाहिद वजह और मेन वजह, वाहिद तो मैं वजह नहीं कहूँगा, मेन वजह वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इंटरफेरेंस है। इस वक्त आपने देखा है पंजाब हुकूमत हो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों या फेडरल गवर्नमेंट हो, ये सारे के सारे मिली भगत करते हुए बदनीयती पे मबनी इमरान ख़ान और पीटीआई के ख़िलाफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि आप सहाफ़ी और हम वकील, जब हम अडयाला जेल किसी भी हवाले से अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करने जाते हैं, खा वो ट्रायल हो, खा वो इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हो, तो हमारी गाड़ियाँ 1.5 किलोमीटर पहले रोक दी जाती हैं। इस सिलसिले में मैंने चैलेंज कर रखा है एक रेट पिटिशन के ज़रिए, जो कि अगले हफ्ते में 2/7 को फिक्स है जस्टिस समन रिफत साहिबा के पास। अब जो ये कुछ हो रहा है, जिसको मैंने अभी चैलेंज किया है, इमरान ख़ान साहब ने इसको ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो बेंच नैब की अपीलें सुन रहा था, उस पे भी टेकअप किया और उनको रिक्वेस्ट की थी कि जनाब यहाँ पूरा कंट्रोल एक आईएसआई का कर्नल साहब बैठ के कर रहा है। अब उसको उन्होंने कहा जी मैं बहुत जल्द विज़िट करूँगा और उनको पता भी नहीं चलेगा और हम चेक कराएंगे, खुद करेंगे या चेक कराएंगे, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें मजबूरन उस पर रिट पिटिशन फाइल करनी पड़ी। आज जो सिचुएशन चल रही है उस हवाले से जो नवाज शरीफ साहब थे, उनको 15-15 बंदे रोज़ की मुलाकातें करते थे और उनके आर्डर्स के ऊपर उनको लिए वहाँ से खाने आते थे। एयर कंडीशन रूम्स में रखे हुए थे, जो कि 5 स्टार होटल की तकरीबन फैसिलिटीज़ थी, जो आप जा कर के अभी भी वो कमरे और वो चीज़ें मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मगर इमरान ख़ान को एक ऐसे सेल में, जो कि काइंड ऑफ डेथ सेल है, 8 से 10 का भी उससे भी छोटा कमरा है, उसके अंदर रखा हुआ है। आपने देखा है, इन्होंने ख़ुद वो वीडियोस और तस्वीरें शाये की हैं जिसके अंदर जिस अंदाज से उनकी वो कपड़े लटके हुए हैं और जिस अंदाज से वो एक ओपन वाशरूम है, वो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक एयर कूलर दिया हुआ है, जो फैसिलिटीज़ एक आम कैदी को वहाँ हैं, वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर वाली कोई वो फैसिलिटी नहीं दी गई। और उसके पीछे कौन शामिल है वो आपने देख लिया। देखें, इमरान ख़ान साहब ने आज तक हमें नहीं बताया था, जब हम पूछते थे कि जी वो बड़ा कहते हैं कि जी आपको बड़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो कहते हैं मेरी ज़ात को छोड़ें, आप आगे चलें, आप प्रिंसिपल्स पे बात करें। लेकिन जब इन्होंने ये चीज़ें ख़ुद सामने ले आए और उसके ऊपर इमरान ख़ान साहब से जब पूछा गया मीडिया ने, उन्होंने उसकी पूरी तफसीलात आपके सामने बयान कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी लिहाज से आइनी और क़ानूनी हरकत नहीं है। आप एक तरफ अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान की पॉलिसी, स्ट्रेटजी या ऑपरेशन की बात करते हो कि जी दहशतगर्दी रुकनी चाहिए। कौन कहेगा जो दहशतगर्दी नहीं रुकनी चाहिए? मगर आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिनका काम है इस मुल्क की सिक्योरिटी को मजबूत करें, इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत करें, आप उन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को लगा दिया है आपने या जेल में ऊपर या थानों के ऊपर या पीटीआई के वर्कर्स के ख़िलाफ़ मुकदमात करने के लिए या दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने के लिए या चार दीवारी की पामाली करने के लिए या कभी सहाफ़ियों को उठाने के लिए या कभी आपने शायरों को उठाने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे, तो पाकिस्तान के ये रिसोर्सेज हैं, ये मेरा और आपका पेट काट के हम उनको ये पैसे देते हैं और उन रिसोर्सेज को आपने इस तरह मिसयूज़ कर रहे हैं, जिसके नतीजे में नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान आपको ये हो रहा है कि आपका एक जो मौक़िफ़ है कि हम वाकई दहशतगर्दी रोकना चाहते हैं, वो कमज़ोर हो रहा है। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, 7वीं FIR मेरे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की काट दी गई है। क्यों? कि मैं 50 बंदे, 100 बंदे, 200 बंदे, 500 बंदे के साथ मैं एहतजाज करता हूँ या बाहर निकलता हूँ या तकरीर करता हूँ, तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूँ इस्लामाबाद का। अगर ये तर्ज़ अमल आपने अडॉप्ट कर किया, तो इसका नुकसान क्या है? वो रिसोर्सेस, वो पर्सनल, वो डिपार्टमेंट्स जिन्होंने वाकई सही सेंस में दहशतगर्दी को रोकना है,
آپ نے ان ریسورسز کو، ان پرسنل کو، ان شخصیات کو، ان اداروں کو آپ نے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کا نقصان یہ ہے کہ آپ ٹرو سینس میں دہشت گردی کو تو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ عوام اور ہماری فوج کے درمیان ایک کائنڈ آف مسٹرسٹ ہو گیا۔ اور وہ مسٹرسٹ کا نقصان کیا ہے؟ وہ نقصان یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں، یہ تمام ریٹرننگ آفیسرز کی شکایات ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی شکایات ہیں کہ ریٹرننگ آفیسرز کے سر پہ ڈنڈا دے کے جب آپ نے ان سے دھاندلی کرائی، فارم 47 جعلی بنوائے، فارم 45 کی حکومت کے تحت ہم جو سیٹیں جیت رہے تھے اس کو آپ نے تبدیل کرایا، تو یہ اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہاتھ ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا الزام لگایا ہے۔ بلکہ یہ بھی رپورٹس کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے کہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکاروں نے پیسے پکڑے ہیں اور جس کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے لوگوں کو ریزلٹ دیے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب آپ مسٹرسٹ کریٹ کریں گے تو نہ کوئی آپریشن کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی اسکیم کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان جب تک ٹرسٹ کا رشتہ نہیں ہوگا، جب تک آپ اپنے لوگوں کے خلاف اس طرح کی غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتیں نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ ججز کو پریشرائز کر کے عمران خان کے خلاف فیصلے لینا بند نہیں کریں گے، جب تک آپ ججز کے بیڈ رومز میں کیمرے لگانا بند نہیں کریں گے، جب تک آپ ججز کے خلاف ان سے فیصلے لینے کے لیے ان کے رشتہ داروں کو اٹھانا بند نہیں کریں گے، آپ اس ملک میں کسی لحاظ سے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ قوم آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی، آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا آئین معطل ہو چکا ہے، قانون کی حکمرانی صرف ایک خواب بن کے رہ گئی ہے اور نظام انصاف صرف کرپٹ لوگوں کو بینیفٹ کر رہا ہے، اور جو ٹرو سینس میں آنیسٹ لیڈرشپ ہے ان کے خلاف آپ جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور جمہوریت ایک تماشا، ڈھونگ اور ڈرامہ بن کے رہ گیا ہے۔ آپ دیکھیں، مجھے بتائیں، آج آپ کے سامنے $1 بلین کی خاطر آپ پورا ملک جو ہے آپ کا بھیک مانگنے پہ مجبور ہو چکا ہے اور غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے، اور صرف ایک سکینڈل میں، گندم سکینڈل میں، وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں، جس میں انوار کاکڑ ہو، جس میں محسن نقوی ہو، جس میں نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، یہ سارے ملوث ہیں۔ آج تک گندم سکینڈل کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی، کسی ادارے نے نہیں کی۔ پتہ چلا کہ جناب کوئی 2 ملازمین کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے۔ یہ ہے آپ کی بے ایمانی آپ کے اداروں کی۔ اس طریقے سے آپ ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ دوسرا آپ کے سامنے سکینڈل گزرا ہے، اس کو کوئی میڈیا بات ہی نہیں کرتا۔